नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लगभग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जीके जीएस का, जो कि इस चैनल पर डेली इसी प्रकार से एनालिसिस कराए जाते हैं। इसी प्रकार से जीके जीएस का एनालिसिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल का नाम है जीके जीएस एजुकेशन, ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं उसी चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार से जीके प्रश्न पाने के लिए, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना। और जितने भी इसमें प्रश्न शामिल किए गए हैं या जिस दिन भी कराए जाते हैं, हालांकि डेली इस चैनल पर जीके जीएस का एनालिसिस कराया जाता है, तो जितने भी इसमें प्रश्न आते हैं वे सारे के सारे प्रश्न जो है किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और इसी प्रकार से पाना चाहते हैं, डेली एनालिसिस करना चाहते हैं जीके जीएस का, तो सब्सक्राइब जीके जीएस एजुकेशन चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सवाल है पहला, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? किस धर्म की स्थापना की थी अकबर ने? दीन ए इलाही, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म का नाम है जो कि अकबर ने स्थापना किया था इसका। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, कुंभ मेले का प्राचीनतम वर्णन, कुंभ मेले का प्राचीनतम वर्णन किसने किया था? अलब रूनी ने, ठीक है, याद रखिएगा, अलब रूनी ने कुंभ मेले का प्राचीनतम वर्णन किया था, ठीक है। अगला सवाल, और ये जो सवाल है ये जो अभी यूपीपी का होने वाला एग्ज़ाम उसमें पूछा जा सकता है क्योंकि यह नया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? सबसे बड़ा उनका शत्रु कौन था पृथ्वीराज चौहान का? मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान के सबसे बड़े शत्रु थे, ठीक है। अगला सवाल। अगला सवाल है, सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, ठीक है। अगला सवाल देखिए। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। अगर पूछा जाए संविधान के जनक किसे कहे जाते हैं, कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी, हालांकि सबको पता है। अगला सवाल देखिए। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक द्वारा, ठीक है, अशोक द्वारा जो है बनवाया गया था सांची का स्तूप। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, दीवान ए खास का निर्माण किसने करवाया था? दीवान ए खास का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। शाहजहां ने दीवान ए खास का निर्माण करवाया था। अगला सवाल देखिए। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना दोस्तों 1872 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1872 में। अगला सवाल, इलाहाबाद समझौता कब हुआ था? इलाहाबाद समझौता दोस्तों कब हुआ था? 1765 ईस्वी में, ठीक है। 1765 ईस्वी में जो है इलाहाबाद का समझौता हुआ था। अगला सवाल, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जवाब है वैशाली में। वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है। अगला सवाल देखिए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तक्षशिला जो है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, पेशावर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पेशावर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी दोस्तों? वह हुई थी सन 1001 में, ठीक है। सन 1001 में पेशावर की लड़ाई हुई थी। यह मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल देखिए। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वह किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। सूर्य मंदिर मोढेरा का गुजरात राज्य में स्थित है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, कल्हन कृति राजतरंगिणी में काल कितने तरंग हैं? ठीक है, कल्हड़ कृति राजतरंगिणी में कितने तरंग हैं? तो इसका जवाब है 8, टोटल 8 तरंग हैं। अगला सवाल, भारत में पहले ट्रेन किसके शासनकाल में चली थी? भारत में जो पहली बार जो है ट्रेन
वह किसके शासनकाल में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार भारत में ट्रेन चली थी। अगला सवाल, राज्यसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु क्या होता है? कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए सदस्य बनने के लिए राज्यसभा का। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी से 2 दिन पहले 24 जनवरी को जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल, भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय योजना आयोग की स्थापना जो है दोस्तों सन 1950 में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया का कौन सा देश है? जवाब है भारत। ठीक। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में संघाई उत्सव मनाया जाता है? संघाई उत्सव, संघाई उत्सव दोस्तों मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में जो है स्थित है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में। अगला सवाल देखिए, बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला सवाल देखिए, सवाल है अगला, अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, जो कि हिंदी में कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, अबुल फजल। ठीक। अगला सवाल देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। ठीक, कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, सोन भंडार गुफा किस राज्य में स्थित है? सोन भंडार गुफा दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है बिहार राज्य में। ठीक है, बिहार राज्य में सोन भंडार गुफा स्थित है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर दोस्तों कौन सी है उत्तर प्रदेश की? उसका नाम है शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल, सूर्य के प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है सूर्य का प्रकाश? तो विकिरण होते हुए। ठीक है, विकिरण प्रक्रिया करते हुए सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचता है। अगला सवाल देखिए, साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हमने आपको शेयर किए हैं, और आप भी अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। इसी प्रकार से एनालिसिस करने के लिए जीके जीएस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।